साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है धूप का टुकड़ा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रागिनी अपने पति रंजन और अपने बेटे अनुदीप के साथ बहुत खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रही थी। बहुत ही प्यार से, सहजता से और सरलता से उनका जीवन बीत रहा था। रागिनी अपने घर, पति और अपने बच्चे में बहुत ही संतुष्ट थी। रागिनी का बेटा अनुदीप बहुत ही प्यारा लड़का था। किशोरावस्था की दहलीज को पार करके युवावस्था में प्रवेश कर गया और अनुदीप के बहुत सारे सपने थे। अपने शहर के कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अपने माता पिता का लाडला, उसकी सारी जिदें उसके माता पिता पूरी किया करते थे। कभी कभी अपने बेटे की हरकतों से माता पिता परेशान भी हो जाते थे और उसे प्यार से समझाते भी थे। साथ संगत जी, एक बार की बात है जब रागिनी और रंजन के बेटे अनुदीप ने एक नई बाइक खरीदने की जिद शुरू कर दी। तब माता पिता अपने बेटे की जिद के सामने हार गए और बेटे को नई मोटरसाइकिल दिलवा दी। साथ संगत जी, रागिनी हमेशा अपने बेटे को याद दिलाती थी कि बेटा, अभी अभी नई बाइक खरीदी है, हेलमेट पहन कर जाओ। पर अनुदीप कभी कभी नादानी कर बैठता था। एक दिन की बात है कि अनुदीप सुबह उठा, नाश्ता किया और जल्दी से कॉलेज जाने के लिए निकल गया। रागिनी जब रसोई से बाहर आई तो रागिनी ने देखा कि हेलमेट तो घर पर ही रह गया। रागिनी का पूरा दिन चिंता में बीता। शाम को जब अनुदीप के पिता रंजन ऑफिस से आए, तब रागिनी ने रंजन से कहा कि अनुदीप अभी तक आया नहीं और आज हेलमेट लगाकर भी नहीं गया। ये बात सुनकर रंजन भी थोड़ा परेशान हो गए और अपने घर से अपने बेटे के कॉलेज की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट मिला और उन्होंने देखा कि उनका बेटा अनुदीप और उसका मित्र दोनों बेहोश पड़े हैं। साथ संगत जी, रंजन जी और लोगों ने मिलकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। बहुत ही कांपती हुई आवाज में रंजन ने अपनी पत्नी रागिनी को फोन किया। अब अनुदीप के मित्र को तो थोड़ी देर के बाद होश आ गया, लेकिन अनुदीप को होश नहीं आया। साथ संगत जी, हेलमेट नहीं लगाने के कारण अनुदीप के सिर पर गहरी चोट थी और गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अब ये सुनकर रागिनी और रंजन के बहुत बुरे हाल थे। अपने जीवन की एकमात्र आशा को इस तरह से देखना किसी भी माता पिता के लिए बहुत बड़े वज्रपात से कम नहीं था। अब दुख भरे माहौल में भी डॉक्टर और काउंसलर्स की टीम ने बहुत हिम्मत करके रागिनी और रंजन को अंगदान के बारे में बताया। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने रागिनी और रंजन को कहा कि अंगदान करना किसी को जीवन दान देने जैसा है। आप लोग अपने बेटे के 8 अंगों का दान कर सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर, आंखें। इस बात से अनुदीप की मां रागिनी असहमत थी, क्योंकि अपने एकमात्र पुत्र के शरीर के इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे समय में अनुदीप के पिता रंजन ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया कि अगर हमारा बेटा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ईश्वर ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन हम किसी को अंग दान करके उसे नया जीवन दे सकते हैं। बड़े ही भारी मन से रागिनी ने भी हाँ कर दी और अपने जिगर के टुकड़े के सभी अंगों का दान कर दिया। साथ संगत जी, रागिनी और रंजन के जीवन में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। उनका जीवन तो चल रहा था, पर उनके जीवन में कहीं पर भी हर्ष और उल्लास नहीं था। अब उनके बेटे अनुदीप की मृत्यु के 1 वर्ष के बाद होली का त्योहार आने वाला था। तभी रागिनी और रंजन के पास एक नव युवक प्रियांशु का फोन आया। वो रागिनी और रंजन से मिलना चाहता था। रागिनी ने तो मना कर दिया, पर रंजन ने प्रियांशु से मिलने के लिए हाँ कह दी।
और अगले दिन प्रियांशु रागिनी और रंजन से मिलने के लिए आ गया। साथ संगत जी, प्रियांशु ने बहुत ही आदरपूर्वक रागिनी और रंजन दोनों को प्रणाम किया और उनका बहुत धन्यवाद दिया। प्रियांशु उनसे कहने लगा कि आपके बेटे के अंग दान के कारण ही वो आंखों से देख पा रहा है। रागिनी ने प्यार भरी नजर से प्रियांशु की आंखों की तरफ देखा और उसे अपने प्यारे बेटे अनुदीप की आंखें नजर आई। तीनों की आंखों में प्यार के आंसू थे। रागिनी और रंजन दोनों को महसूस हुआ कि धूप का एक टुकड़ा उनके आंगन में बिखर गया और प्रियांशु ने रागिनी और रंजन को ढेर सारी दुआएं दी और उनसे कहा कि आपके इस उपकार के लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। साथ संगत जी, रागिनी और रंजन के किए गए उपकार से एक इंसान को नया जीवन मिल गया था। एक बार की बात है कि एक चौकीदार ने कागज की एक पर्ची रमेश जी को देते हुए कहा कि साहब, ये महाशय आपके पते को लेकर भटक रहे हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? जब रमेश ने पर्ची में देखा तो पता उनके घर का ही था और उस पते के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी। आंखें उठाकर रमेश ने देखा तो बहुत थके हुए से एक बुजुर्ग थे और साथ में एक बीमार सा किशोर था। उन दोनों को देखकर रमेश को एकदम से दया आ गई। रमेश ने सोचा कि शायद ये लोग बहुत देर से मेरा घर तलाश कर रहे थे। तब रमेश ने उन दोनों से पूछा कि कहिए आपको किससे मिलना है? पहले आप लोग बैठ जाइए। फिर अपने नौकर से कहा कि इन्हें पानी पिलाओ। अब थोड़ी देर राहत महसूस करने के बाद वो बुजुर्ग रमेश जी से कहने लगे कि तुम्हारे पिता रमाशंकर ने हमें भेजा है, बहुत दयालु हैं वो। मेरे इस बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, गांव में इसका इलाज नहीं हो पा रहा। किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अगर तुम दाखिल करवा दो तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। ये मेरा इकलौता बेटा है। ये कहते कहते उन बुजुर्ग का गला रूंध गया। साथ संगत जी, रमेश ने उन दोनों को अपने घर के गेस्ट रूम में ठहराया और अपनी पत्नी से कहकर उनके खाने पीने का और रहने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन रमेश ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलवाकर उस लड़के की सारी जांच करवाई और इलाज भी शुरू करवा दिया। वो बुजुर्ग रमेश से कहने भी लगे कि आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए हमें दाखिल करवा दो, लेकिन रमेश ने उनकी एक नहीं सुनी। रमेश ने उस लड़के का इलाज पूरी अच्छी तरह से करवाया। बिल्कुल ठीक होकर गांव जाते समय उस बुजुर्ग ने रमेश को अनगिनत दुआएं दी और कहा कि मेरे बेटे को तुमने बचा लिया। तुम भी अपने पिता की तरह बहुत नेक इंसान हो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें सारे जमाने का सुख मिले, तुम खूब फलो फूलो, जुग जुग जियो। मेरी आत्मा तुम्हें दुआएं दे रही है। और ये कहते हुए वो बुजुर्ग रोने लगे। साथ संगत जी, रमेश ने दिलासा देते हुए उन बुजुर्ग को एक चिट्ठी दी और कहा कि ये चिट्ठी मेरे पिताजी को दे दीजिएगा। गांव पहुंचकर उन बुजुर्ग ने रमाशंकर जी को जब वो चिट्ठी दिखाई और वो बुजुर्ग बहुत तारीफ करने लगे कि रमाशंकर जी, आपका बेटा तो देवता है। आपके बेटे ने हमारा बहुत ध्यान रखा, अपने घर में रखकर मेरे बेटे का इलाज करवाया। साथ संगत जी, रमाशंकर जी चिट्ठी पढ़कर दंग रह गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि रमाशंकर जी, आपका बेटा अब इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले मैं यहाँ इस घर में आया हूँ। मुझे भी आप अपना बेटा समझिएगा और इन बुजुर्ग से कुछ मत कहिएगा। साथ संगत जी, आगे रमेश ने चिट्ठी में लिखा था कि रमाशंकर जी, आपकी वजह से मुझे इन अतिथि देवता से इतना आशीर्वाद और दुआएं मिली। उस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका ही रमेश। ये पढ़कर रमाशंकर जी सोचने लगे कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो इतना उपकार करते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।